Hello everyone, welcome to English Expo with विशाल एंड आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो देखते हैं पहले न्यूज़। तो न्यूज़ में जो बोला गया है हमारे आज, वो कल हमने देखा भी था कि एक आर्टिकल जो हमारा है 124A मतलब 124A जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, सडिशन के ऊपर बेस्ड है। सडिशन क्या होता है हमने बात भी की है। तो सडिशन जो होता है, जिस आप किसी कंट्री के ख़िलाफ़ जब बोलते हो, अपने ही देश के ख़िलाफ़ जब आप बोला जाता है तो सडिशन लगता है, मतलब देशद्रोह का केस लगता है, राजद्रोह का केस लगता है। तो उसी को बोला गया है सडिशन। तो वाई डू यू नीड द कॉलोनियल लॉ ऑफ सडिशन, CJI आस्क गवर्नमेंट। तो CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कौन है, NV रमन। उन्होंने ये बोला है कि आपको क्यों ज़रूरत है कॉलोनियल लॉ की। कॉलोनियल लॉ क्या होता है, मतलब जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो जैसे हम क्या थे, अंग्रेज़ों के कॉलोनी थे, उपनिवेश थे। तो उन्होंने जब कानून बनाया था तो उस कानून को हमको ज़रूरत क्या है। तो इसके ऊपर कल भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि क्या कि एक बहुत पुराना केस था, उसको चलते सडिशन वहाँ पर मतलब जो भी फैसला हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। तो उसी के चलते बोला गया कि CJI ने बोला, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया हैं हमारे, उन्होंने बोला इट सप्रेसेस फ्रीडम एंड इज़ प्रोन टू मिसयूज़। तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो सडिशन वाला केस है, सडिशन वाला जो आर्टिकल है ना, ये क्या करता है, जो कानून है ये क्या करता है, सप्रेस करता है फ्रीडम को, जो स्वतंत्रता है उसको बाधित करता है ना, उसको दबाता है, कहने का मतलब उसको फ्री नहीं छोड़ता है। और साथ ही में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। मिसयूज़ इन द सेंस कि सरकार चाहे तो इसको मिसयूज़ कर सकती है, कि या और भी चीज़ें हैं जो इसको मिसयूज़ किया जा सकता है, इसके चलते इन्होंने बोला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अच्छा, तो फिर बात क्या है कि हो सकता है कि चांसेस हो इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि PM लॉर्ड्स उत्तर प्रदेश क्या है, एफर्ट्स इन टैकलिंग कोविड-19। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जो PM मोदी हैं उन्होंने लॉर्ड किया। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। किसके, उत्तर प्रदेश के जो है ना CM है, उनकी स्पेशली बात की है कि एफर्ट्स इन टैकलिंग कोविड-19, जो कोविड-19 है उसको टैकल करने में है ना, यूपी जो ठीक ठाक रहा इसकी वजह से उसकी प्रशंसा की गई है। मोदी लेविशस प्रेज। लेविश का मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेज़ करना। वैसे जैसे मैं बोलूँ कि स्पेंड लेविशली, तो स्पेंड लेविशली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, या बोलें कि दोनों हाथों से पैसे लुटाना, तो स्पेंड लेविशली होता है। तो कहने का मतलब भारी मात्रा में, मतलब इनकी प्रशंसा की गई है योगी जी की, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें हम न्यूज़, तो हमने चर्चा भी की थी कि आजकल जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, यश जयशंकर जी है ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि अच्छा, जब नाम लोते जयशंकर प्रसाद लग जाता है बिकॉज ऑफ जयशंकर प्रसाद जी के तरह जो हमारे राइटर हैं उनकी वजह से। तो जयशंकर मीट्स गानी है ना कि US ऑफिशियल्स, मतलब क्या है कि जयशंकर साहब हैं जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, विदेश मंत्री हैं, ये मिले हैं किससे, है ना, अशरफ गनी से मिले हैं और US के ऑफिशियल्स से मिले हैं। तो ये अशरफ गनी कौन है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के, अफ़गानिस्तान के। और US के ऑफिशियल से मिले, कहाँ मिले हैं, दशानबे में मिले हैं, है ना। तो और दशानबे कहाँ है आपका, है ना, कि तजाकिस्तान में है। हमने देखा भी था कि कल तजाकिस्तान में गए हुए हैं। तो वहाँ किसको लेकर के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, किसमें, है ना, कि जो तालिबान है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है ना, और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो उसी को थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट अगर बोलें तो NHRC पैनल है ना सीक्स CBI प्रोब इनटू बंगाल राइट्स, है ना, राइट्स। इस क्या बोला गया है कि NHRC का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो है ना, कि मानवाधिकार जो बोर्ड है वो चाहता है CBI जांच हो, किसमें, है ना, बंगाल राइट्स के में, जो दंगे हुए बंगाल वाले पोस्ट इलेक्शन के बाद, मतलब इलेक्शन जब हो गया तो उसके बाद जो हुए क्या दंगे, तो उसमें चाहता है कि CBI जांच हो, है ना, ये बोला गया। और एक दुखद न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र एक्टिव केसेस जो हैं, है ना, केसेस नंबर एक्टिव केस नंबर सीज एंड अपटिक का मतलब क्या है कि केसेस वहाँ पर बढ़ रहे हैं, ये देखने को हमको मिला, है ना। तो ये आज की थी हमारी न्यूज़। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ, और
आज का जो एडिटोरियल है हमने बिगनिंग में तो मेंशन नहीं किया था, तो वो बेस्ड है इंडिया और चाइना के रिलेशंस, और साथ ही में जो हमारे मिनिस्टर साहब गए हैं कहाँ पर, एक्सटर्नल अफेयर्स दशानबे में गए थे, तो उनसे वहाँ किन लोगों से वो मिले हैं, है ना, चाइनीज़ काउंटर पार्ट से भी मिले हुए थे, जिन जिन से मिले उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा की गई है, और स्पेशली इंडिया और चाइना के रिलेशंस को कैसे सुधारा जा सकता है इसके ऊपर ये डिटेल वे में चर्चा रखी गई है ना। तो मीन्स एज ऑलवेज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है कि एंडिंग द इम्पैस, है ना, कि इम्पैस का मतलब क्या होता है कि देखो, पास का मतलब होता है गुजरना, जहाँ से आप गुजर सकते हो, और इसी में जब लग जाता है इन, है ना, मैंने अब मेंशन भी किया हुआ है कि जैसे इन आपका जो प्रीफिक्स होता है इन, इसका ज़्यादातर केसेस में होता है मतलब होता है नॉट। क्या होता है? नॉट। और इसका एक और रूल होता है स्पेलिंग वगैरह का कि आई एन इन एन के बाद अगर क्या होता है पी आता है तो एन जब हम प्रीफिक्स के तौर पर इन को जब हम प्रीफिक्स के तौर पर जोड़ते हैं किसी शब्द में, और इन के बाद कोई आने वाला शब्द वर्ड अगर किससे स्टार्ट हो रहा हो, पी से स्टार्ट हो रहा हो, है ना, तो हम क्या करते हैं एन को एम में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए था इन पास, लेकिन है इम पास, है ना, तो इम पास है। तो इम पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब गुजर जाना, इम और इन लग गया तो मतलब ना गुजर पाना, मतलब वहाँ पर रुक जाना। और रुकने का हम हिंदी में क्या बोलेंगे? गतिरोध, है ना, कि वहाँ पर जहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई हो जिसके आप आगे नहीं जा सकते, स्टैंड ऑफ की तरह हम जिसको लेते हैं। तो कह रहे एंडिंग द इम्पैस, मतलब जो गतिरोध है, जो समस्या है उसको ख़त्म करना। स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं? LAC की बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो कह रहे कि इंडिया China cannot put the distrust of the past behind without resolving the border issue। तो पहले देखो विदाउट किसके बिना, है ना, रिजॉल्व का मतलब हल के किए बिना, क्या? बॉर्डर इशू। कह रहे कि बॉर्डर इशू को हल किए बिना भारत और चाइना, है ना, कैन नॉट पुट, नहीं रख सकते हैं क्या? डिस्ट्रस्ट का मतलब अविश्वास जो उत्पन्न हुआ है कहाँ से? फ्रॉम द पास्ट, है ना, कि जो पास्ट में पीछे चीज़ें ख़राब हुई, 1962 में वॉर हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से, है ना, जो संधियाँ भी टूटी हैं, कई बार रिश्ते ख़राब हुए हैं। तो इस वजह से अविश्वास जो बना हुआ है पास्ट में, उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता है अगर हम बॉर्डर इशू को नहीं सुलझाते हैं। तो सीधी लाइन में बोलें, बॉर्डर इशू सुलझाएंगे तो हमारा ट्रस्ट भी एक बार फिर से बन जाएगा, लेकिन ऐसा होगा कभी नहीं, है ना, क्योंकि चाइना बैकआउट कर जाता है चीज़ों से। अभी खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भी। इंडियाज़ रिलेशन विद चाइना हैव बीन इन डीप फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि जमना, और जमती तो चीज़ें क्या होती, ख़राब हो जाती है ना। भाई नॉर्मल चीज़ें, अगर कोई चीज़ जम जाएगी तो वो आप क्या कर सकते हो, कुछ उसका मीन्स स्पेशली वो मूव नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी, है ना। तो डीप फ्रीज का मतलब यहाँ पर ये है कि ख़राब हो गई, है ना। तो कह रहे इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो हैव बीन, है ना, रहे हैं, है ना, अभी भी हैं। क्या हैव बीन का इन्होंने इस्तेमाल किया? डीप फ्रीज मतलब बहुत ही ख़राब रहे हैं। फॉर ओवर ए ईयर, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया और रिलेशन अभी भी ख़राब हैं, ये बोला गया पहली लाइन में। आगे हम देखते हैं, द क्राइसिस ऑन द LAC रिमेन्स अन रिजॉल्व, है ना। क्राइसिस जो संकट है कहाँ पर? LAC में। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो दोनों देशों के बीच में जो लाइन है, जो मेन इशू चल रहा है, मेन मुद्दा है जिसके लिए लड़ाई हो रही है ना, वही LAC हमारा है। तो कह रहे कि LAC वाला जो मुद्दा है वो अनरिजॉल्व रिमेन्स रहता है, क्या? अनरिजॉल्व, है ना, तो उसी की वजह से संकट उत्पन्न हो रहा है। कह रहे कि एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, है ना, टेंस ऑफ थाउजेंड्स का मतलब 10,000 की संख्या में सोल्जर्स जो हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों के दोनों साइड्स से, स्टिल रिमेन डिप्लॉयड इन फॉरवर्ड एरियाज़। स्टिल अभी भी क्या रिमेन रहे हैं? डिप्लॉयड, तैनात, है ना, कहाँ? फॉरवर्ड एरियाज़, मतलब कि जो आगे के एरियाज़, आगे का मतलब क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास वाले जो एरिया हैं, है ना, आगे के, वहाँ पर सेनाएं तैनात हैं, क्योंकि दोनों के बीच में संबंध खराब है, इस वजह से। आगे बोला जा रहा है अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि। कह रहे कि इस जो वर्तमान में जो स्थिति है, इसके पृष्ठभूमि में अगर जाएं, पीछे जाएं, पर्दे के पीछे अगर हम जाकर देखें तो वेंसडेज मीटिंग, तो वेंसडे को मीटिंग हुई किसके? बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, और हिज चाइनीज़ काउंटर पार्ट, है ना, मतलब कि जो ये जयशंकर साहब की रैंक है वही रैंक वाला चाइनीज़ हो, मतलब कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स है तो चाइना का भी एक्सटर्नल अफेयर्स होना चाहिए, या फिर इंडिया का PM है तो चाइना का भी PM
प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसी रैंक का होना चाहिए, तब उसको काउंटर पार्ट बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और चाइनीज़ काउंटर पार्ट हैं कौन, वैंग यी है ना, इन दशानबे अज्यूम सिग्निफिकेंस। तो ये दोनों लोग वहाँ पर क्या हैं, दशानबे यानी कि तजाकिस्तान में मिले हैं, है ना, चाइनीज़ काउंटर पार्ट। और तो इसका क्या है कि एज्यूम्स मान सकते हैं क्या, सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण, इसको माना जा सकता है। आगे बता रहे हैं देयर लास्ट मीटिंग इन मॉस्को, कि कह रहे कि एस जयशंकर साहब की और जो चाइना के विदेश मंत्री हैं, दोनों लोग की जो मीटिंग हुई थी कब, मॉस्को में हुई थी, है ना, कब, सितंबर 2020, मतलब 1 साल होने को लगभग है, कि मीन्स 2020 में हुई थी। टुक प्लेस इन आफ्टरमैथ ऑफ द गलवान वैली क्लैश। करें कि जो मीटिंग हुई थी किसकी वजह से हुई थी, आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम, किसके परिणाम के बाद, गलवान वैली के बाद। गलवान वैली क्लैश का मतलब जो झड़प हुई थी, है ना, जो संघर्ष हुआ था, जैसे बोलते हैं ना कि घर में कलेश है, कलेश का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं, तो वहाँ पर क्लैश हुआ, कहाँ पर, गलवान वैली में, गलवान घाटी जो है वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हुई, इस वजह से मीटिंग मॉस्को में सितंबर में हुई थी। एट अ टाइम, और उस समय, है ना, ऑफ टिंडर बॉक्स लाइक सिचुएशन साउथ ऑफ पैंगोंग लेक। टिंडर बॉक्स लाइक मतलब क्या होता है, टिंडर बॉक्स उसको बोलते हैं जो स्पेशली क्या होता है, इग्नाइटेड एक बॉक्स होता है, मतलब जहाँ पर जिसमें आग एकदम भरी हो, जिसको आप खोलोगे तो तुरंत आग उगलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, टेंडर लाइक सिचुएशन थी, है ना, इग्नाइटेड सिचुएशन थी पैंगोंग लेक वाली, है ना, चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कह रहे कि विद ट्रूप्स एंड आर्टिलरी डेंजरसली क्लोज टू ईच अदर्स ऑन द हाइट्स ऑफ कैलाश रेंज। जो कैलाश की पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ पर क्या हुआ था कि दोनों तरफ की सेनाएं और आर्टिलरी बहुत ही ख़तरनाक तरीके से एकदम ऊंचाई पर वहाँ पर डिप्लॉयड थी, है ना, ये बोला गया। आगे अगर बात करें आप, पॉलिटिकल अग्रीमेंट देन पेव्ड द वे। पेव द वे का मतलब होता है रास्ता दिखाना, रास्ता बनाना, है ना, पेव करना, पेव का मतलब होता है रास्ता बनाना। कर आप पॉलिटिकल अग्रीमेंट, पॉलिटिकल एक राजनीतिक क्या हुआ कि समझौता हुआ, उसकी वजह से एक रास्ता बना फॉर बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड्स के लिए। टू डिसएंगेज, इंगेज में किसी में आप शामिल होते हो, किसी चीज़ में, कोई काम में, कोई क्रियाकलाप में, डिसएंगेज उससे बाहर निकलते हो। तो यहाँ पर डिसएंगेज इन फेवरी, डिसएंगेज किसको बोला जा रहा है, वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है जब सेनाएं अपनी अपनी वापस बुला ली जा रही हैं बॉर्डर से, LAC से, तो डिसएंगेज बोला जा रहा है ना। बट अग्रीमेंट्स इन गलवान एंड पैंगोंग लेक, ने कह रहे जो अग्रीमेंट हुए थे गलवान पैंगोंग लेक में, वेयर बोथ साइड्स हैव पुट इन प्लेस नो पेट्रोलिंग जोन्स, है ना, कि जहाँ पर दोनों साइड्स ने क्या किया था कि यहाँ पर पेट्रोलिंग जोन्स नहीं बनाएंगे। पेट्रोलिंग जोन्स का मतलब है कि जहाँ पर हर समय निगरानी होती है। हैव नॉट बीन फॉलोड, कह रहे कि उसको फॉलो नहीं, मतलब यही पैंगोंग लेक और जो गलवान वैली है वहाँ पर जो समझौता हुआ था कि यहाँ पर कोई भी पेट्रोलिंग नहीं होगी, वही चीज़ जो है ना, कि हैव नॉट फॉलोड एट अदर डिस्प्यूटेड एरियाज़, वही चीज़ हर जगह बाकी के जो डिस्प्यूट विवाद वाले जो एरिया हैं वहाँ पर फॉलो नहीं की गई, जैसे, है ना, डेप्सैंग है, डोमचक है, गोगरा है, हॉट स्प्रिंग्स है, मतलब इन जगहों पर भी ये जो समझौता होना चाहिए लेकिन हो नहीं पाया है। राइटर ने ये कहा। आगे बोला जा रहा है विल दशानबे मीटिंग सिमिलरली ब्रेक द इम्पैस, है ना, कह रहे कि क्या दशानबे में जो मीटिंग हुई है, राइटर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दशानबे जो मीटिंग हुई है वो क्या करेगी, क्या ब्रेक द इम्पैस, क्या वो जो गतिरोध है, जो समस्या दोनों देशों के बीच में, क्या उसको तोड़ पाएगी, क्या उसको हल कर पाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। द इनिशियल रीडआउट्स फ्रॉम बोथ साइड्स डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, करे जो इनिशियल रीडआउट्स, मतलब रीडआउट्स का मतलब क्या होता है ना, इसको आप बोल सकते हैं रीडआउट्स को अनुशीर्षक, मतलब अनुशीर्षक का मतलब क्या है कि अगर हम चीज़ें स्टार्टिंग की देखें, अगर पढ़ें, अगर चीज़ों को आकलन करें उनका, तो दोनों साइड से शुरुआत में, इनिशियल में तो नहीं दिख रहा है कि कोई एक दूसरे को कॉन्फिडेंस इंस्पायर करेगा, मतलब कि भरोसा जैसा भी कुछ होगा स्टार्टिंग में, ऐसा तो लग नहीं रहा है। मिस्टर जयशंकर सेड द अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन वॉज विजिबली इम्पैक्टिंग द रिलेशनशिप इन अ नेगेटिव मैनर। तो कह रहे हैं कि जो मिस्टर जयशंकर साहब हैं, मतलब इन्होंने, जो हमारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या बोला कि जो अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन बनी हुई है कहाँ पर, LAC पर, वो क्या कर रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है एंड असेसिंग द ओवरऑल रिलेशनशिप, है ना, और इसकी वजह से ओवरऑल जो हमारे रिलेशनशिप हैं हम उनको भी क्या कर रहे हैं, उसी बेस पे असेस कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन, उनकी जांच कर रहे हैं, है ना।
ये इन्होंने बताया अब तक। आगे देखते हैं। कर इट वॉज पीस, है ना, कि ये पीस थी, मतलब कि क्या, इट वॉज पीस ऑन द बॉर्डर दैट प्रोवाइडेड फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइज सिंस 1988। मतलब कह रहे कि 1988 की बात करें तो उसके बाद की अगर हम बात करें तो एक ही चीज़ थी जो चीज़ों को साथ में बांधे रखी, वो थी शांति। मतलब कि बॉर्डर पर क्या हो, शांति, है ना। और प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराया क्या, फाउंडेशन, आधार, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ टाइज सिंस 1988। मतलब कि 1988 के बाद की जो संधि बने चीज़ें हमारी सही हों, तो ये शांति ही थी, है ना। आगे बोले व्हेन द पोस्ट 1962 फ्रीज एंडेड, करे कि जो 1962 के बाद जो चीज़ें थी, वो जो ख़राब सिचुएशन थी, वो जब ख़त्म हुई, है ना, मिस्टर वैंग डिड नॉट अपीयर, हाँ, जब मतलब बता रहे कि उस 1962 में चीज़ें जो ख़राब हुई थी धीरे धीरे 1988 के बाद सही होने लगी। कह रहे मिस्टर वैंग डिड नॉट अपीयर टू व्यू द बाउंड्री डिस्प्यूट विद द सेम सीरियसनेस, है ना। तो अब देखो इन्होंने बताया कि जो चाइना के जो विदेश मंत्री थे, जितना कि इंडिया के विदेश मंत्री इस मुद्दे को लेकर के सीरियस थे, उतना वो नहीं थे, है ना। और ऐसा खास कर तब होता है जब चाइना क्या होता है, अपनी स्थिति को मजबूत किए होता है तब। चाइना कभी भी क्या करेगा, अगर उसकी स्थिति कमज़ोर है तो वो पीछे हट जाता है, तुरंत युद्ध जैसा कुछ नहीं करता, जो आप बोलेंगे वो मान लेता है, क्योंकि उसको पता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा भी, अगर उसकी स्थिति मजबूत हुई तो आपसे हर चीज़ मनवाएगा, आप में कॉन्सेशन कराएगा, खुद में कुछ ऐसा नहीं करेगा, ये, है ना, बोला गया। आगे देखते हैं। हाँ, ये बोला गया कि इंस्टेड कॉलिंग फॉर इट टू बी केप्ट, और मतलब उन्होंने कुछ इस पे पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी नहीं, साथ ही में इंस्टेड बजाय इसके कि साथ में क्या बोला, कॉलिंग फॉर मतलब डिमांड करना। किस बात की डिमांड करना, इट का मतलब इस मुद्दे को, टू बी केप्ट इन अ एप्रोप्रिएट प्लेस, है ना। कह रहे कि इसको एक अच्छी पर, जहाँ पर जगह इसके लिए बनी हो वहाँ पर हम इसको बातचीत करेंगे, मतलब अलग जगह पर, उचित जगह पर बातचीत करेंगे अपने इस मुद्दे को, वाइल एक्सपेंडिंग द पॉजिटिव मोमेंटम ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन, और करेंगे साथ ही में क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, विस्तार करेंगे किसका, एक पॉजिटिव मोमेंटम ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन। बायलैटरल द्विपक्षीय, बाय का मतलब दो होता है, लैटरल का मतलब साइड होता है। जब द्वि साइड से होता है तो क्या होता है, द्विपक्षीय हो जाता है, कि दोनों तरफ से सहयोग रहेगा। लेकिन वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो कहाँ करेंगे, एक पर्टिकुलर जगह और प्लेस रहेगी वहाँ पर, है ना। तो इन्होंने ये किसके जवाब आया, चाइनीज़ काउंटर पार्ट का। करे कि वेयर बोथ साइड्स कि अग्री इज़ इन देयर असेसमेंट, करके एक चीज़ तो है जो दोनों साइड्स अग्री करती हैं, सहमत हो जा रही हैं, कि वो है कि देयर असेसमेंट्स, उन्होंने चीज़ों की जांच की है, जांच के बाद उस दोनों चीज़ें एक बात पे अग्री होते हैं। इसको ज़रा पढ़िएगा, आपको अच्छे से कंफर्म चलेगा, एक चीज़ नई चीज़ पता चलेगी अगर आपको नहीं आती है। वेयर बोथ साइड्स डिड अग्री, देखो डिड भी लिखा है, अग्री भी लिखा है ना। तो जब आप एम्फेसाइज करने के लिए कोई चीज़ का फोकस करते हो, एम्फेसाइज करते हो, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जब किया जाता है तब जोड़ देने के लिए किया जाता है। तो कह रहे हैं कि वेयर बोथ साइड डिड अग्री, मतलब कि एक जगह है, एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों अग्री करते हैं, सहमत होते हैं, वो है देयर असेसमेंट, कि उन्होंने इसकी जो जांच की है, मतलब वो उसको लेकर के। यस मिस्टर जयशंकर पुट इट, है ना, उन्होंने इस बात को रखा दैट प्रोलॉन्गेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईदर साइड। प्रोलॉन्गेशन का मतलब क्या होता है, कि लंबे समय तक किसी चीज़ को खींच जाना। प्रोलॉन्ग का होता है ना, प्रोलॉन्ग डिजीज़, है ना, कि बहुत पुरानी जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं। तो प्रोलॉन्गेशन का मतलब जो लंबा अगर समय चला, एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो वर्तमान में है, मतलब चीज़ें जो ख़राब हैं ये लंबे समय तक चली, है ना, वॉज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईदर साइड, किसी भी साइड को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, जो चीज़ें अभी वर्तमान में अगर ऐसी ही रहीं तो। आगे बोले द डिफरेंस फ्रॉम मॉस्को टू दशानबे इज़ दैट, है ना, कि मतलब अब देखो मॉस्को में सिचुएशन चाइना की कुछ और थी जब बातचीत हुई थी, और दशानबे में कुछ और है। तो कह रहे दोनों में डिफरेंस ये है कि चाइना विच लास्ट ईयर वॉज इक्वली कंसर्न आफ्टर इंडियाज़ काउंटर डिप्लॉयमेंट टू टेक द हाइट्स ऑफ कैलाश रेंज वेयर इवन बोथ साइड्स वर फायर्ड इन वार्निंग, है ना। कह रहे कि मतलब अगर देखें, अगर रुख बदला हुआ है चाइना का दशानबे वाली मीटिंग में, मतलब जो दो दिन पहले हुई है ना, तो उसमें बता रहे जो काउंटर डिप्लॉयमेंट्स हैं, है ना, कि वो अगर देखें हम मॉस्को में, तो वो उस समय बराबर की थी किसकी, चाइना और इंडिया की, क्योंकि इंडिया ने भी अपने सिपाही वहाँ पर
तैनात करके रखे थे कैलाश रेंज में, है ना, और वहाँ पर वार्निंग के लिए फायर वगैरह भी की गई थी। द फर्स्ट फायरिंग सिंस 1975, 1975 का पहली फायरिंग थी, है ना, जो हुई थी। नाउ अपीयर टू बी इन हरी, नो हरी टू रिस्टोर स्टेटस को एल्सवेयर। तो कह रहे हैं कि जो मॉस्को में जो मीटिंग हुई थी, जो उस समय जो सीरियसनेस थी चाइना में, चीज़ों को उस समय सुलझाना चाहता था, वो अब देखने को नहीं मिली है। नो हरी टू रिस्टोर द स्टेटस को, है ना, स्टेटस को मतलब जो वर्तमान स्थिति थी उसको मेंटेन करने में, है ना, कि अभी लगता नहीं है। आगे देखिए, हैविंग डिक्लेयर द नॉर्मेंसी कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट डिसएंगेजमेंट एंड डिसएस्केलेशन एंड सिग्नल इट्स इंटेंट विद मेजर्स इंक्लूडिंग स्क्रूटनी चाइनीज इन्वेस्टमेंट बायलैटरल ट्रेड हाउएवर इज स्टिल बूमिंग बियॉन्ड द प्री पैंडमिक लेवल्स थैंक्स टू ह्यूज इंपोर्ट्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है ना, पहले देखते हैं या छोटा छोटा करके ब्रेक करके इसको पढ़ते हैं। फिर इंडिया, भारत जो है ना, हैविंग डिक्लेयर्ड, जो हैविंग लगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो ये जो एक्सप्रेशन बनता है इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एक काम खत्म होने के बाद जब दूसरा शुरू होता है तब उसको परफेक्ट पार्टिसिपल का हम इस्तेमाल करते हैं। कह रहे हैं कि इंडिया हैविंग, कि इंडिया जो है हो करके क्या है ना, कि मीन्स दैट इंडिया हैविंग डिक्लेयर, मतलब इंडिया ने डिक्लेयर करके रखा है दैट नॉर्मलसी कैन नॉट बी पॉसिबल, कि जो चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, सामान्य हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। कब तक, है ना, जब तक क्या हो, डिसएंगेजमेंट एंड डीएस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट का मतलब अपनी सेना को पीछे बुलाना, स्थिति को पीछे लेके जाना। जब तक एस्केलेशन का मतलब होता है चढ़ना, जैसे एस्केलेटर होता है ना, जब मॉल वगैरह में जाते हैं तो आप सीढ़ी पे खड़े हो जाते हो, वो आपको ऊपर लेके चला जाता है, तो एस्केलेटर उसको बोलते हैं। तो डी एस्केलेशन नीचे की तरफ आना, चीज़ें नॉर्मल हो जाना। तो कह रहे कि जब तक वहाँ पर सेनाएं वापस नहीं बुलाई जाएंगी, सिचुएशन को पीछे नहीं लिया जाएगा, है ना, और चीज़ें ख़राब ही रहेंगी, सही नहीं हो सकती, और सिग्नल्ड इट्स इंटेंट विद मेजर्स इंक्लूडिंग स्क्रूटनी ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, है ना, और ये भी इस बात की तरफ भी इशारा किया कि जो स्क्रूटनी करें, जांच करें किसके, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, बायलैटरल ट्रेड को लेकर के, है ना। हाउएवर इज स्टिल बूमिंग बियॉन्ड प्री पैंडमिक लेवल्स, है ना। कह रहे कि जो अगर व्यापार वगैरह की बात करें तो बूमिंग का मतलब फलना फूलना होता है, मतलब चीज़ें और जो व्यापार है दोनों का वो बढ़ रहा है ना, पैंडमिक के पहले से भी ज़्यादा। मेडिकल सप्लाईज़ को देखो, राइटर थैंक यू किसको बोल रहा है, कि चाइनीज़ लोगों को, कि मेडिकल सप्लाईज़ के लिए, इंपोर्ट ऑफ मेडिकल सप्लाईज़, है ना। ये देखो, विल नाउ हैव टू स्टे कोर्स टू अंडरलाइन इट्स रिजॉल्व ऑन रिस्टोरिंग द स्टेटस को। कह रहे हैं कि विल नाउ हैव टू स्टे, उसको ठहरना पड़ेगा, है ना, कोर्स पर, मतलब मेन रास्ते पर, जिससे क्या हो, चीज़ें सुधर सकें, पहले जैसे स्टेटस को मेंटेन हो पाए। आगे बता रहे, मिस्टर वैंग ऑल्सो सेड दैट बीजिंग्स स्ट्रेटेजिक जजमेंट ऑन चाइना इंडिया रिलेशंस रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब कोई कुछ खास इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने सीधे सीधे बोला कि जो वैंग ने बताया कि जो स्ट्रेटेजिक जजमेंट है चाइना इंटर रिलेशंस को लेकर के, वो सेम है, बदलेगा नहीं, वैसे ही रहेगा, ये उन्होंने बताया। वेदर चाइनास PLA का मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है ना, which has been dragging its feet on negotiations to restore the LAC status quo since February, है ना। कह रहे कि जो चाइनीज़ आर्मी है, जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, वो अपने पैर घसीट रही, घसीटना का मतलब एकदम घसीट रही, क्योंकि चाइनीज़ अगर बात करें, है ना, कि बर्फ़ में सबसे ज़्यादा जो सेनाएं सबसे ऊंचाई पर किसकी काम करती, तो वो है इंडिया की। इंडिया मतलब अगर बात करें इन क्षेत्रों में, बर्फ़ और बर्फीली क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इंडिया को एक्सपीरियंस है, उसके सोल्जर्स बहुत अच्छे हैं इंडिया के, है ना। तो राइटर कह रहा है कि जो चाइना है ना, वो अपने पैर घसीट रहा है, उसके जो सोल्जर्स हैं पैर घसीट रहे हैं, मतलब उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना नहीं चाहता है। शेयर्स द जजमेंट रिमेन्स टू बी सीन, है ना। द ओनली वे फॉर बीजिंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इज़ इंडीड द केस विल बी रिज्यूम नेगोशिएशंस ऑन द LAC एट द अर्लीस्ट, है ना। ये कह रहे हैं कि बात जो सबसे बड़ी चीज़ है कि चीज़ें सही करने की, वो कह रहे हैं कि बीजिंग टू डेमोन्स्ट्रेट का मतलब दिखाए, दैट इज़ इंडीड द केस, जो कि वास्तव में केस है, कि क्या करे, रिज्यूम करे नेगोशिएशन, मतलब वार्तालाप कहाँ पर, LAC को लेकर के, है ना, एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके। एट द अर्लीस्ट, जो देखो अर्ली होता है, अर्लियर होता है, अर्लीस्ट होता है, तो अर्लीस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री अर्ली का, तो कह रहे कि जितना जल्दी मतलब हो सके उतना जल्दी ये चीज़ों को सुधारे। अनलेस, देखो अनलेस आ गया, अनटिल और अनलेस आते हैं, ये हो जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं, बन जाएंगे आपके, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अनलेस और अनटिल नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके बाद नॉट नहीं आता है। एग्जाम वगैरह में क्या करता है, अनलेस और अनटिल के बाद नॉट लगा देता है। अनलेस का मतलब ये होता है इफ़ नॉट। आप अभी निकाल के देखिएगा,
जैसे, है ना। आगे अगर हम बात करें कि अनलेस फुल रेस्टोरेशन का मतलब नॉर्मल पहले जैसे चीज़ों का होना, है ना। करें कि अनलेस फुल रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड एस्केलेशन ऑन द बॉर्डर हैपन्स दैट रिलेशन इन ऑल अदर स्पेयर्स विल रिमेन क्लॉक्ड इन डिस्ट्रस्ट। करें कि जब तक, है ना, कि पुनः स्थिति नहीं हो जाती शांति वाली और डिस्कलेशन वाली बॉर्डर्स पर, है ना, क्या होगा, तब तक रिलेशंस इन ऑल अदर स्फेयर्स, मतलब बाकी के जो क्षेत्रों में जो संबंध हैं, विल रिमेन क्लॉक्ड का मतलब होता है कि जो ढके रहेंगे, किसमें, डिस्ट्रस्ट में कहने का मतलब है अविश्वास में चीज़ें रहेंगी। क्लॉक जैसे होता है विमेन जो होती हैं, मुस्लिम विमेन जो ब्लैक कलर वाला पहनती हैं, है ना, जिसको नकाब बोला जाता है, पूरा का पूरा बॉडी के ऊपर वो पहनती हैं ब्लैक कलर में, है ना, जिसको बुर्खा बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि मीन्स पूरा ढका रहता है, तो उसी को क्लॉक भी बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने बोला कि पहले जैसे शांति और डिस्कलेशन नहीं होता है बॉर्डर पर, तो, है ना, कि बाकी के क्षेत्रों में जो व्यापार हो गया, ट्रेड हो गया, इन सब में भी चीज़ें ख़राब रहेंगी, है ना। तो राइटर ने कुछ हद तक मीन्स अगर बोलें तो ज़्यादा कुछ खास तो बोला नहीं है किसके लेकर के, चाइनीज़ को लेकर के, है ना। क्योंकि आपको बता दें चाइनीज़ के अगेंस्ट में द हिंदू बहुत ही रेयर केस में कम बोलता है ना। देखो यूपी में जब लेकर आया गया क्या 2 चाइल्ड और 1 चाइल्ड पॉलिसी, इसने इसको क्या किया, मीन्स उसकी आलोचना की, लेकिन वही सेम चाइना कर रहा था, उसका कभी एग्जाम्पल नहीं दिया इन्होंने, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि चाइना की बुराई कभी नहीं करता है, द हिंदू कभी नहीं करेगा, है ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। तो आई होप कि आपको कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, नए वर्ड्स, है ना, सेंटेंसेस का फॉर्मेशन, है ना। तो ये है आज के वीडियो का हमारा एंड। और मीन्स अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक अपना रखिए ध्यान, है ना। बाय बाय, टेक केयर।